हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटोमैटिक्स में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट में होंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को मुझे समेटना था, आपके सामने पेश करना था, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। कुछ बच गए थे, उसको आज के क्लास में मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत प्यारा सा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रीड करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चल। क्वेश्चन कह रहा है रमेश बोरोज ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 और वो भी पहला, जो कि मैं करके दूंगा। एक रमेश भाई साहब हैं, उन्होंने किसी बैंक से ₹7,000 बोरो करी। At SI, after 3 years, he paid ₹3,000 to the bank. अब हुआ क्या, 3 ईयर के बाद उसने बैंक को वापस कर दी 3,000। मतलब ये उसका एक पेमेंट था, एक इंस्टॉलमेंट था, पहला वाला। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग का मतलब कि इस वाले समय से अगर आप देखेंगे तो इस वाले समय में और 2 साल बीतने के बाद। आई बात समझ में। स्टार्टिंग से 3 साल बाद उसने 3,000 रुपए की पेमेंट करी, और स्टार्टिंग से 5 साल बाद यानी कि 3,000 वाले पेमेंट के और 2 साल बाद उसने कितना पेमेंट करा, और तो 5,450 रुपीज का पेमेंट करा टू सेटल द अकाउंट। यानी कि उसका लोन और जो भी इंटरेस्ट उसे अदा करना था वो क्लियर हो गया। आपको पता करना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो सिस्टमैटिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आप देखो कि इसमें 2 बार वो पेमेंट दे रहा है, एक बार ₹3,000 का और एक बार ₹5,450 का। यानी कि टोटल वो पेमेंट कितना का कर रहा है, तो आप बोलोगे 8,450। आई बात समझ में। दैट मीन्स हुआ क्या होगा भाई, अगर उसने 7,000 रुपया बोरो किया बट उसे अपना लोन अकाउंट सेटल करने के लिए 8,450 रुपया देना पड़ा। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कितना, 1,450 रुपीज। 8,450 माइनस 7,000 विल बी योर 1,450, 1,450। ये क्या हुआ होगा फिर, ये उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो क्रिएट हुआ होगा 7,000 रुपए के लोन पे। क्लियर। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है वो किस किस अमाउंट पे हुआ होगा, आप सोचो। इस 7,000 को उसने 3 साल रखा, यानी कि 7,000 रुपया पे 3 साल पे सपोज R% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, बोलो हाँ या ना। प्लस 3,000 का पेमेंट अगर कर दिया, 7,000 में से 3,000 का पेमेंट उसने कर दिया, तो बचा कितना, 4,000 रुपए। इस 4,000 रुपीज पे और कितना दिन का इंटरेस्ट देना होगा, बड़े ध्यान से देखना छोटी छोटी बातों को। और 2 साल का इंटरेस्ट उसे देना होगा। 7,000 रुपया 3 साल बाद पहला पेमेंट किया, इसलिए 7,000 का 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो लगेगा। एडिशनली और क्या लगेगा, 3,000 का तो पेमेंट कर ही दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना भाई, 4,000। और कितने दिन बाद अकाउंट क्लियर करता है, अकाउंट को क्लोज करता है, अकाउंट सेटल करता है, लोन पूरी तरीके से चुका देता है, और 2 साल के बाद। यानी कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 2 साल के लिए लगेगा ऑन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 4,000। और ये दोनों का कुल मिलाकर के जो पैसा होगा वो ये है 1,450। आप इसे सिंपली किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट आप एक चीज देखो कि अगर मैं इस 3 साल को न्यूट्रल मतलब 1 ईयर में लेके चला जाऊं, यानी कि मैं 7,000 का 3 साल का किसी रेट पे जो सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसी को मैं ऐसे सोचने लगूं कि भाई 1 साल मैं इसे कर दूं एडजस्टमेंट, मैंने आपको सिखाया था, 1 साल कर दूं तो इट विल हैव टू बी 21,000। एडजस्टमेंट हो गया ना। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 7,000 का 3 साल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स कर दें, तो जो SI क्रिएट करेगा वही SI 21,000 का 1 साल का होगा। क्लियर। सिमिलरली इस 2 को हम अगर 1 साल करने लगे तो 4,000 का 2 साल पे जो SI क्रिएट होगा वही SI क्रिएट होगा। इसको अगर 1 कर दें
तो इट विल हैव टू बी 8000। आई बात समझ में? नहीं तो मैं ऐसे और अलग तरीके से भी करके दूंगा। यानी कि एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 21,000 रुपये, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8,000 रुपये। तो 21 प्लस 8 मैं इसे जोड़ सकता हूं क्योंकि बाकी चीजें सिमिलर हो गई। यही फायदा है इस मेथड को यूज करने का। यानी कि 21,000 प्लस 8,000 दैट इज योर 29,000 पे एक साल का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि SI 1450 रुपीज आ रहा है? बोलो हाँ या ना। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1450 इंटू 100 आउट ऑफ 29,000। 2 जीरो इसको कटेगा, ये इसको 29,5 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। नहीं आई बात समझ में यहाँ के बाद से? तो आओ स्टेप को और आसान या ट्रेडिशनल वे। 7,000 3 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, SI कितना? तो 7,000 इंटू 3 इंटू R बाई 100 प्लस 4,000 2 साल R%। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 4,000 इंटू 2 इंटू R बाई 100। इसका और इसका जो सम है वो 1450 होना चाहिए। 0 0 खत्म, यानी कि 70 इंटू 3 210 R प्लस 40 इंटू 2 80 R इज योर 1450। 210 R और 80 R यानी कि 290 R is your 1450। that means your R is equal to 1450 by 290। कट के 5 ही आएगा। क्लियर हुआ बात? तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं रखता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? आप उसे पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वापस आओ, सॉल्यूशन को देख लो, ठीक है? चल, क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 सुधीर बोरो 6,000 फ्रॉम अ बैंक एट SI आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर ही पेड ₹2400। ये एक पेमेंट उसने करी है। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग मतलब यहां से, इस वाले मोमेंट से और एक साल बाद जरूर, क्योंकि 4 साल तो ऑलरेडी बीत चुका था। फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग से एक साल और बाद उसने कितना और पेमेंट करा भाई? तो 4600 ये एक पेमेंट करा। सेम क्वेश्चन है, सेटल द अकाउंट फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप देखो कुल उसने कितना पेमेंट करा भाई? 00170 बोलो हाँ या ना। यानी कि 6,000 रुपया अगर बोरो किया था और 7,100 देना पड़ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा वही SI होगा। डिफरेंस कितना है भाई? तो आप बोलोगे 1100 का डिफरेंस है, यानी कि 1100 ही SI है। तो ये SI आया किस वजह से? ये SI आया होगा 6,000 का 4 साल का इंटरेस्ट किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और 2,500 देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा दैट मीन्स 3,500 उसका और एक साल का इंटरेस्ट। तो आओ उसी चीज को अगर लिखें कि 6,000 का 4 साल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला SI प्लस 2,500 पेमेंट कर दिया ना, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो बचा कितना उसके पास? तो आप बोलोगे 3,500। इस पे एक साल और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों मिल करके 1,100 रुपीज बना रहे हैं। तो ये एक साल R% है, इसको भी अगर हम एक साल R% बना दें, यानी कि एडजस्टमेंट कर दें, इसको एक कर दें, तो इट विल बी 4 इंटू 6 दैट इज 24,000। तो 24,000 का एक साल R% और 3,500 का एक साल R%, यानी कि 27,500 एक साल R%। interest is 1,100, that means your R rate of interest is 1,100 into 100 by 27,500। 2 जीरो खत्म, ठीक है? अच्छा, इस 100 को यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। 1125 जा 275, 25 इसको काटेगा 4 में, दैट इज 4%। तो फिलहाल यहां तक आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं आज के क्लास में। एक क्वेश्चन मैं करूंगा उस टाइप का, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन रीड करो। अविनाश बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, at 9% per annum for the next 3 year and at 14% per annum for the period beyond 5 year. If he pays
a total interest of 11,400 at the end of 9 year, how much money did he borrow? कि सपोज करो मैं ये कहता हूं कि मैंने कुछ पैसा लोन लिया कहीं से एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से मैं कुछ समय बाद उस लोन को चुकाने का हैसियत रखता हूं। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, यानी कि अगर ये पहला 2 साल तक पैसा चुका देता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला 2 साल के लिए 6% का है। एट 9% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 9%। बात को समझो, यानी कि अगर वो 5 साल बाद पैसा चुकाता है तो पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 6% और अगला 3 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा 9%। क्लियर हो रहा है बात? अगर बीच में कहीं दे दे, यानी कि आप ये कहो कि सर 4 साल के बाद अगर पैसा चुका दे, तो सीधी सी बात है 4 साल, पहला 2 साल 6% के हिसाब से लगेगा, नेक्स्ट 2 साल 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लगेगा। आई बात समझ में? यही मैकेनिज्म का जिक्र है इस क्वेश्चन में। एंड एट 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 5th ईयर के बाद अब वो चाहे कितना भी समय के बाद चुकाए और इसके बाद उसको जो लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो जाएगा भाई 14%। एम आई क्लियर? इस तरह से उसको इंटरेस्ट पे करते चले जाना पड़ेगा चाहे वो कितना दिन भी बाद चुकाए। आगे कहता है इफ ए पेज टोटल इंटरेस्ट ऑफ, टोटल एसआई जो वो पे करता है वो 11,400 पे करता है और टाइम कितना? 9 ईयर के बाद। तो 9 ईयर मतलब देखो, सपोज करो ये पहला 2 साल, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, यानी कि 2 + 3 इस मोमेंट पे 5 ईयर कंप्लीट हो गया। पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर वो कभी भी चुकाए उसको आप, चलो पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख लेता हूं, पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर हो गया। पहला 2 साल का पीरियड, फिर अगला 3 साल का पीरियड, 5 साल कंप्लीट हो गया, 5 साल के बियॉन्ड का पीरियड। इस पीरियड में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 6%। इस पीरियड में घुस जाएगा तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा सिर्फ इस पीरियड के लिए 9%, और अगर 5 ईयर के बाहर चला जाता है तो उसको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना होगा 14% है। तो सपोज करो कि उसने प्रिंसिपल पी बोरो किया है, उस पी पे अगर वो 9 साल रखता है ना, 9 ईयर रखा है, यानी कि ये 2 साल रखा है, 2 + 3 5 साल, यानी कि इस पीरियड का भी उसने यूज किया है, 2 + 3 5 हो गया। 9 बनाने के लिए इस पीरियड में उसको और 4 साल पैसे को यूज करना पड़ेगा। 2 + 3 5 + 4 9 साल का पीरियड के बाद उसने चुका दिया। तो पहला 2 साल के लिए अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एसआई कितना जनरेट होगा पहला 2 साल में? 6 × 2 दैट इज 12%, प्लस इस 3 साल के लिए 9%, यानी कि 9 × 3 27%। 5 साल बीत गया, 4 साल और बिताना है, उस 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 14%, यानी कि 14 × 4 दैट इज 56%। तो ये 3 अलग अलग पीरियड का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के वजह से ये जो एसआई जनरेट हो रहा है, ये कुल कितना जनरेट हो रहा है बोलो? 12 + 27 + 56 दैट इज 95% इज द एसआई। और यही 95% प्यारे गिवन है 11,400। 95% किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल क्या होगा? 100%। तो जिस अमाउंट का 95% 11,400 है वो अमाउंट क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, या आप यूँ कह लो 100% क्या होगा? तो 11400 बाई 95 × 100। 1140 को 95 काट सकता है 12 टाइम्स में। 12 × 5 = 60, 6 12 9 108 और 6 114। तो आंसर इज 12 के बाद 12 के बाद 1 2 3 0 चिपका देना है। तो जरूर उसने 12,000 रुपीज़ बोरो किया था। आप इसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। 12,000 रुपीज़ पहला 2 साल
रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, SI कैलकुलेट कर लो। इसी 12,000 रुपीज़ को और 3 साल रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, यहाँ का SI कैलकुलेट कर लो। 2 + 3 5 साल हो गया, उसको रखना है 9 साल, यानी कि और 4 साल रखेगा इसी 12,000 को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 14%। ये 3 SI कैलकुलेट करके आप जब जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि टोटल SI जो हो रहा है भाई वो 11,400 रुपये हो रहा है। एम आई क्लियर? एक सेम क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन के ऊपर रीड करो, पॉज करो, वापस आते हैं सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है? चलो, हो गया सॉल्व ना? चलो, सौरभ बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 4% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। पहला 2 साल के लिए 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर। अगला 3 साल अगर रखता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगने लगेगा 6%। एंड एट 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। देखो आप 2 साल + 3 साल, यानी कि इस जंक्चर पे 5 साल हो गया। 5 साल के बाद अब वो पैसा कभी भी चुकाए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा एंड इट विल बी 10%। इफ ही पेज टोटल इंटरेस्ट ऑफ, टोटल जो SI वो पे करता है वो 3680 रुपीज़ का पे करता है एट द एंड ऑफ 7 ईयर। एट द एंड ऑफ 7 ईयर मतलब ये पीरियड पूरा यूज हुआ है, 2 + 3 5, ये वाला पीरियड यूज हुआ है 2 साल, 5 + 2 7। इस पीरियड का SI कितना? 8% प्लस इस पीरियड का SI कितना? 6 × 3 18%। इस पीरियड का SI कितना? तो 20%। तो कुल मिला के 8 + 18 26 और 20, यानी कि 46% का SI देना पड़ता है, और वही 46% जो है SI वो डेटा में 3680 के बराबर है। आपको प्रिंसिपल मालूम करना है, दैट इज 100% क्या होगा, तो 3680 बाई 46 × 100। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था मालूम करना है, मुंह से निकलने वाला था ज्ञात करना है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाते कि सर क्या क्या करना क्या है, ठीक है? आजकल लोग हिंदी भी ऐसे ही बोलने लगे हैं। 17 नहीं मालूम 17 मालूम, 18 नहीं मालूम 18 मालूम। तो मुझे भी बचना पड़ता है कि मैं कहीं, एक तो हिंदी भी खराब है, सीजन ही ऐसा है, और इंग्लिश भी खराब है। 46 8 टाइम्स में 8 6 48, 4 8 4 32 और 4 36, यानी कि 8 के बाद 3 जीरो को फेविकॉल से चिपका देना है, और यही आंसर फेविकॉल से चिपके आया 8000। क्लियर? तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का द एंड हो गया, ठीक है? बीच में इंटरवल आया था, और उम्मीद करता हूं कि इंटरवल के बाद भी, इंटरवल के पहले ऐसा ही प्यार रहेगा, ठीक है? मिलते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे, फिर आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। रुको रुको, मैंने अभी खत्म नहीं करी यार, क्या मतलब ही लोग हैं, पढ़ाई खत्म क्लोज, ऐसा मत करो। सुन लो, ये सुन लो कि अब आपका बस एक काम करना है, सिर्फ पढ़ो मत, सिर्फ वीडियो को मत देखो, थोड़ा मेरा भी सपोर्ट करो। सपोर्ट इन द सेंस कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं कि उसको इस चैनल से फ़ायदा हो सकता है, और आप अब तक अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैनल में वीडियोस कुछ ना कुछ तरीके से बाकी लोगों से अलग होगा। मैं सबसे अच्छा हूं या मैं अच्छा हूं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल मैं करता चला जा रहा हूं। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूं, मैं व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूं कि आया और एक चमत्कारी डिज़ाइन का मैं मल्टीप्लीकेशन दिखा दिया, आप भी बोले वाह सर क्या पढ़ा दिए। तो ये चीज़ मैं नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ओरिजिनल हकीकत जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कर पाना, रटना ना पड़े, दिमाग में लोड ना बढ़े, और जीरो से शुरू करके सिलेबस को 100% तक लाके कंप्लीट करता हूँ। आप प्रीवियस कितना भी आप चैप्टर उठा करके देख लो, आप अगर मेरे सीरीज से परसेंटेज पढ़े होंगे, मैं परसेंटेज का एग्जांपल लेता हूँ, तमाम वीडियोस आप देख लो, पार्ट नंबर 1 से लेकर एंड पार्ट तक, और उठा लो कोई भी मार्केट का कोई भी बुक, सॉल्व करके देखो, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इसका तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, मगर हाँ, कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद आपको झटका नहीं लगेगा कि क्वेश्चन नया है। आपको हर क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन देखा है, यानी कि थोड़ी सी और मेहनत बाकी है जो आपको करना है, जो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ यहाँ खड़ा होकर के। मेरे हिस्से में क्या आता है वो मैं बखूबी कर रहा हूँ। मेरे हिस्से में आता है चीज़ों को आपके सामने लाना, वैरायटी को आपको दिखाना। आपके हिस्से में है रगड़ के मेहनत करना। एक क्वेश्चन मैं बना के दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सीखो, उस तरह के क्वेश्चन को डाउनलोड करो। मेरे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पड़े हुए हैं और किसी का भी आप हेल्प ले सकते हो।
ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। चलो मिलते हैं बहुत जल्द प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। बाय, टेक केयर।